वर्कर से पैसा इधर पैसा देते हैं और दूसरे हाथ से 8,000 5,000 पैसा सावधान हो जाए, नहीं तो उसके ताकत का एहसास उसको करा देंगे और उसके ऑफिस का कार्य लाइट पानी सब बंद कर देंगे। जब तक हमारी अगर उनको आरक्षण मिला होता, आरक्षण की सीट उनको मिली होती, तो आज ये लोग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे होते। जो 25 साल पहले से जो कानून लागू है। कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया सिविल कर्मचारी यूनियन निकालेगा सफाई कर्मचारियों को, निकालेगा सफाई कर्मचारियों को, निकालेगा सफाई कर्मचारियों को। दलितों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो। सफाई कर्मचारियों को वापस लो, सफाई कर्मचारियों को वापस लो। मैं ऑल इंडिया CPWD कर्मचारियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुक्मचंद हूँ। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप यहाँ पर? हमारा मुद्दा है, ये लोग 20 वर्षों से 25 वर्षों से सफाई के पद पर यहाँ लगातार कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार बदलते रहते हैं, इनकी कर्मचारियों की नौकरी लगातार चलती रहती है। कुछ दिन से कुछ निकम्मा कोई ठेकेदार आया है, वो इन लोगों को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी पूर्व सूचना के कर्मचारियों को नाजायज तरीके से काम करने से रोका जा रहा है। जबकि हमारी यूनियन ने और इस ठेकेदार के विरोध, कार्यपालक अभियंता पूरे विभाग के समस्त अधिकारियों के विरोध हमने संबंधित अधिकारियों को, DGW को, शहरी विकास मंत्री को, सब अधिकारियों को हमने इसकी शिकायत दे दी है कि जो लोग 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इन कर्मचारियों को लेकर ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की तरफ से केंद्रीय दिल्ली रीजनल लेबर कमिश्नर के कार्यालय में विभाग का रेगुलर कर्मचारी होने के नाते हमने एक मुकदमा दायर कर रखा है और मुकदमे के अंदर बाकायदा एक 33A की शिकायत लगाई हुई है। 33A की शिकायत में किसी भी मजदूर के साथ, उसकी नौकरी के साथ किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ करने का किसी अधिकार और ठेकेदार को नहीं है। उसका हमने विरोध किया है, उसको इनकी संज्ञा में लगाया है, अधिकारियों को सूचना दी है ऐसा करने से रोकें, क्यों उसके अंदर रीजनल लेबर कमिश्नर, सहायक श्रम आयुक्त को पूरा अधिकार है। वो इनको कठोर सजा दे सकता है, ठेकेदार को भी दे सकता है, इनको भी सजा दे सकता है। उसको बता 6 महीने के सजा का प्रावधान है। अगर ये बाज नहीं आएंगे, कर्मचारियों काम से जाने से रोकेंगे, तो यूनियन उसका इसी तरह विरोध करेगी धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और उसका अगर एक दिन आएगा तो हो सकता है CPWD की हड़ताल करने के लिए हमें मजबूर हो जाए, क्योंकि अगर हमारा काम वर्कर का ये लोग नहीं करेंगे, काम पर ऐसे अड़चने पैदा करते रहेंगे, तो हमने यहाँ का लाइट, पानी, हॉर्टिकल्चर, जितना भी CPWD हमारी देखरेख करती है, तमाम क्षेत्र के अंदर हमने हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम यहाँ कूड़े के ढेर, इनके कार्यालय के अभियंता के यहाँ हम कूड़े के ढेर लगा देंगे, उसकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। हम दिल्ली के तमाम ऑफिसों के अंदर अधिकारियों का भी इसके अलावा अगर बाज नहीं, उनका भी घेराव करेंगे। कार्यपालक अभियंता RK मिस्ट ब्लॉक में बैठता है, उसका भी हम घेराव करेंगे और उसको भी बताएंगे CPWD के मजदूरों की कितनी बड़ी ताकत है। वो ताकत के साथ वो सावधान हो जाए, नहीं तो उसके ताकत का एहसास उसको करा देंगे और उसके ऑफिस का कार्य लाइट पानी सब बंद कर देंगे जब तक हमारी मांग कर्मचारियों में पूरी नहीं होगी। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है, 20 साल से जो कर्मचारी काम करता है, उसका कोर्ट के अंदर केस है, उसकी नौकरी के साथ किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसको दिल्ली सरकार का पूरा पैसा दिया जाए, उसको ओवर टाइम दिया जाए और उसको जो 26 दिन की उसको वीकली रेस्ट दिया जाए। यहाँ पे कोई अता पता नहीं है, 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, कोई किसी तरह का पैसा नहीं जाता, समय पे तनख्वाह नहीं मिलती है और सरकार का जो रेट है उसका भी यहाँ पालन नहीं किया जाता। कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 9,000। बाकी इनके ठेकेदार के जो सुपरवाइजर होते हैं वो वर्कर से पैसा इधर पैसा देते हैं और दूसरे हाथ से 8,000 5,000 पैसा वापस ले लेते हैं, जिसका कि हमारी यूनियन ने राइटिंग में भी पूरे डिपार्टमेंट को उसकी लिखित शिकायत दी है कि आपके सुपरवाइजर कर्मचारी जो पैसा ले रहे हैं ये गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, इनके खिलाफ बाकायदा
हमने पुलिस के अंदर भी शिकायत की है और पुलिस से भी मांग की है अगर हमारी मांगों पर ध्यान दें और इसकी बकायदा इंक्वायरी कराएं। उसकी हमने शिकायत प्रधानमंत्री तक के, देश का जो प्रधानमंत्री है, हमने वो शिकायत देश के प्रधानमंत्री के भी ध्यान में डाल दी है कि तेरे देश के अंदर जो CPWD के मजदूर हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, उन लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है, उन लोगों की तनख्वाह में से आधी तनख्वाह वापस ली जा रही है, वो हमने लिखित में दे रखा है। लेकिन मैं अपने बारे में बताता, मेरे पास आए दिन, मैं ऑल इंडिया CPWD कर्मचारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और CPWD के अंदर करीब आज की डेट में 70-80 हजार कर्मचारी ठेकेदार का काम करता है और वो ठेकेदार का जो आदमी है वो इसी तरह ही परेशान है। मेरे पास तो आए दिन 20 कंप्लेंट, 25 कंप्लेंट, मैंने सैकड़ों केस केंद्रीय रीजनल कमीशन के अंदर वर्करों हित के लिए मैंने कोर्ट के अंदर केस दायर कर रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे से लेकर ऊपर तक मैं सभी अधिकारियों को शिकायत दी और करीब हम दर्जनों शिकायत भेज चुके हैं। किसी अधिकारी के, किसी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हम मजदूरों के साथ जमीन से जुड़े हुए हैं। जब हमारा फूल बरसाने का, फूल का काम आता है, फूल भी चयन करते हैं। जिस मजदूर के कारण जिस आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं वो इन मजदूरों की देन है। अगर हमारा मजदूर अगर दुखी होगा तो हम कांटे के ऊपर भी सोने वाले आदमी हैं, कांटे के ऊपर चलने वाले आदमी हैं। हमें मखमल की जरूरत नहीं है, हमने तो इन मजदूरों की जरूरत है। अगर आज मेरा मजदूर परेशान है तो मेरे मजदूर के लिए हर लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ने के मैं तैयार हूँ। कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, लड़ाई सिर्फ दो जगह हो गई है, उद्योगपतियों की और कर्मचारियों की। जहां आप देख पा रहे होंगे कि उद्योगपति होते जा रहे हैं और कर्मचारी और गरीब होते जा रहे हैं। कारण बेरोजगारी इस चरम तक आ गई है कि इन लोगों को ये भी नहीं दिख रहा है कि जो ये महिलाएं अपने घर पे बच्चों को छोड़कर सुबह 6-7 बजे यहाँ पर आकर सफाई करती हैं, इस देश के लिए अपने आप को झोंकती हैं, सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आकर यहाँ सुबह सफाई करते हैं और आकर यहाँ दुनिया की गंदगी साफ करते हैं कॉलोनी की। इनके साथ भी शोषण हो रहा है। आजाद जी, क्या कारण है कि 90% और 99% आरक्षण जो सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि देखिए कोई काम करेगा तो वही करेगा। देखिए, अगर वो उसमें काम करेगा, आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण का हाल आप देख ही रहे होंगे जी। आरक्षण का हाल तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना। अगर आरक्षण इनको मिल रहा होता तो ये सरकारी नौकरियों में होते, क्यों ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे होते। 25 साल से तो 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। अगर उनको आरक्षण मिला होता, आरक्षण की सीट उनको मिली होती तो आज ये लोग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे होते। जो 25 साल पहले से जो कानून लागू है, ये आरक्षण लागू है, उसको आज आप उदाहरण देख पा रहे होंगे इस देश के अंदर। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार उस पर भी काम नहीं करती है। बिल्कुल नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सरकार ही आप देख पा रहे होंगे कि ये दलित विरोधी सरकार है। ये दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जो है गरीबों को मारने का काम किया है, कहीं भी सरकार ने बचाने का काम नहीं किया। सरकार कहीं भी जो है कर्मचारियों को राहत नहीं दे रही है। तो क्या लगता है कि इस आंदोलन से कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि भाई जो हमारे निकाले हुए कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको काम पर वापस लिया जाए, इनको बेरोजगार ना किया जाए। हम अपनी डिमांड यही रखते हैं। मांगे नहीं पूरी होती तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस आंदोलन को थोड़ा और बढ़ाएंगे और अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद करेंगे, है ना। ये आवाज जो है फिर हो सकता है कि भाई कुछ यहाँ पर जो हमारे जो दलित संगठन है वो फिर भी इसमें आ जाए। अभी तक किसी हम दलित संगठन को इसमें नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि एक कर्मचारी का मुद्दा है, यूनियन इसमें लड़ रही है। और हो सकता है किसी ने हमसे संपर्क किया आपसे? संपर्क तो देखिए, संपर्क तो हमारे बहुत सारे दलित जितनी भी संस्थाएं उनसे होते रहते हैं, आए दिन फोन भी आ रहे हैं। मगर क्या है कि अभी उसमें शायद हम लोग नहीं चाह रहे कि भाई दलित समाज का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर यहाँ पर जो है दलित समाज को उतरना पड़ेगा सड़कों पे, और दलित समाज अपने लोगों के हक का अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।